फिलीपींस में तेज भूकंप से हिली धरती, 7.4 रही तीव्रता, कई घरों को पहुंचा नुकसान। फिलीपींस के मिंडानाओ में भूकंप के बाद अफरा तफरी, घरों से बाहर निकले लोग, तटीय शहरों में सुनामी की चेतावनी। भूकंप के बाद तटीय शहरों में रहने वालों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से ऊंचे स्थानों पर चले जाने की सलाह। अयोध्या के एक मकान में ब्लास्ट से बड़ा हादसा, पिता और 3 बेटों समेत 5 की मौत, ब्लास्ट के बाद मकान धराशायी। अयोध्या ब्लास्ट की जांच में जुटी है पुलिस, सिलेंडर ब्लास्ट की जताई गई आशंका, मौके से फटा हुआ कुकर बरामद हुआ। घर में ब्लास्ट के बाद इलाके में अलर्ट, मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस। जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हुए, सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के 105 संभावित कैंडिडेट के नाम पर लगाई मोहर, सहयोगी दलों से चर्चा के बाद फैसला। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी की बैठक, राबड़ी आवास पर लालू यादव करेंगे नेताओं के साथ चर्चा, आरजेडी कोटे के 130 उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। बिहार चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन की शुरुआत, पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन करा सकेंगे उम्मीदवार। एमपी के बैतूल में आरएसएस प्रचारक से मारपीट, मुस्लिमों पर संघ प्रचारक से मारपीट का आरोप, प्रचारक पर लगा गलत तरीके से गाड़ी चलाने का आरोप, बवाल के बाद पुलिस फोर्स तैनात। एमपी के बैतूल में 2 पक्षों में तनाव के बाद मुल्ताई थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने हटाया, आठनेर थाना प्रभारी को सौंपी गई मुल्ताई थाने की कमान। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले देख सफाई बिटिया घबराई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई गुंडा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर पलटवार, बोले बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मनाई गई कांशीराम की पुण्यतिथि। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अखिलेश का जवाब, कहा पीडीए के लिए हमने हमेशा काम किया, बीएसपी सुप्रीमो की अंदरूनी सांठगांठ जारी। बिहार में सीट शेयरिंग पर 13 अक्टूबर को एनडीए का ऐलान संभव, सूत्रों के मुताबिक चिराग, मांझी, कुशवाहा की सीट तय हुई। 11 अक्टूबर को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में होगी बीजेपी की मीटिंग, 12 अक्टूबर को बीजेपी सीईसी की बैठक। कांग्रेस ने बिहार में एनडीए सरकार के शासन पर उठाए सवाल, आरोप पत्र जारी किया, एनडीए सरकार पर पुस्तक जारी करने की घोषणा, 20 साल विनाशकाल रखा नाम। अशोक गहलोत ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, बीजेपी जेडीयू पर साधा निशाना, बोले 20 साल में बिहार में अपराध बढ़ा। भूपेश बघेल का एनडीए सरकार पर प्रहार, का नीतीश को सीएम पद छोड़ देना चाहिए, डबल इंजन सरकार अब धुआं छोड़ने लगी है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच मुलाकात, 1 घंटे तक चली बैठक, सूत्रों के मुताबिक सीट को लेकर बनी बात। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने जारी की पहली सूची में 51 उम्मीदवारों का ऐलान, समर्थकों ने किया हंगामा, कई सीटों को लेकर जताई आपत्ति। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, कहा एक बेहतर व्यवस्था बनाने का हमने शुरू किया था प्रयास, निर्णायक चरण में है हमारी लड़ाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया तेजस्वी यादव का समर्थन, हर घर में सरकारी नौकरी पर बोले ये वादे नहीं बल्कि संकल्प, बिहार बदलाव के लिए तैयार है। बिहार के वैशाली में पप्पू यादव ने की लोगों की मदद, 100 से ज्यादा परिवारों को दिए 4000 रुपए, गंगा नदी के कटाव की वजह से क्षतिग्रस्त हुए थे घर। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ने लिया सीईओ फोरम में हिस्सा, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीईओ फोरम को संबोधित किया, बोले भारत ने लोकतांत्रिक भावना को शासन का एक मजबूत स्तंभ बनाया। 25 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे पीएम मोदी, राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बालू से लदे ट्रैक्टर को लेकर हुआ बवाल, बीजेपी कार्यकर्ता को विधायक ने पीटा, वीडियो वायरल। गुजरात के सूरत में बीजेपी कार्यालय में 2 कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, कार्यकर्ता ने कार्यालय के कोषाध्यक्ष को थप्पड़ मारा, नगर अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया। राजस्थान के धौलपुर में महिलाओं ने थाने का घेराव किया, पथराव और पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, आधे घंटे तक ड्रामा। मुजफ्फरनगर में मेहंदी पर विवाद, मुस्लिमों की मेहंदी लगाने का विरोध किया गया, हिंदू संगठनों ने की बॉयकॉट की बात, हिंदुओं से मेहंदी लगवाने की सलाह दी गई। मेरठ में मेहंदी लगवाने पर हुआ विवाद, हिंदू संगठनों की महिलाओं से अपील, हिंदुओं से मेहंदी लगवाएं, मेरठ में सेवा भारती संगठन का कैंप। यूपी के गोरखपुर में मस्जिद की दीवार पर फिर से लगा विवादित पोस्टर, मचा हड़कंप, पुलिस ने हटवाए पोस्टर्स। गोरखपुर में विवादित पोस्टर मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, छोटे काजीपुर की मस्जिद पर लगाया था विवादित पोस्टर। हिमाचल के हमीरपुर में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत, एडवाइजरी जारी, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा कफ सिरप, ड्रग इंस्पेक्टर को निरीक्षण के निर्देश, कफ सिरप की होगी जांच। छिंदवाड़ा में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सौंसर की बस्तियों में पहुंची, महिलाओं और बच्चियों से बातचीत की। सीएम योगी ने गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया, कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल को दी बधाई।
ब्रिटेन के पीएम की स्टारमर का भारत दौरा। मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर लाइटिंग के जरिए दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती दिखाई गई। यूपी के बहराइच में बुजुर्ग महिला पर जंगली जानवर ने हमला किया। पीड़ित महिला ने भेड़िए पर हमले का शक जताया। इलाके में अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है भेड़िया। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। केबल चोर गिरोह गिरफ्तार हुआ। पुलिस एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी। मौके से अवैध हथियार बरामद। यूपी के सोनभद्र में छेड़खानी करने वाले का पुलिस ने एनकाउंटर किया। मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गोली लगी है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के रोहिणी में मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लंबे समय से आरोपी की तलाश में थी पुलिस। बिहार के बगहा में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी के घर की कुर्की। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। गुजरात के अहमदाबाद में इमारत की 8वीं मंजिल पर लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। केरल के कन्नूर में एक इमारत में लगी भीषण आग। 50 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। राजस्थान के जयपुर में अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। बुलडोजर एक्शन से इलाके में मचा हड़कंप। एमपी के शहडोल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया। पहले जारी कर चुके थे नोटिस। राजस्थान के चौमू में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मचा हड़कंप। दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव इलाके के बेसमेंट की दीवार गिरने से हादसा। 4 लोग घायल हुए। सभी का इलाज जारी। यूपी के फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा। हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। 2 की हालत काफी गंभीर। बिहार के गोपालगंज में हाईवे के किनारे मिट्टी पड़ी होने के कारण हो रहा है हादसा। अब तक 10 लोग घायल हुए। 1 की हालत गंभीर। लोगों ने अधिकारियों पर लगाए आरोप। पंजाब के अमृतसर में एक परिवार ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा। नगर निगम की टीम अतिक्रमण पर कार्रवाई की। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी ने दिए छात्रों को 100 में से 133 अंक। सोशल मीडिया पर वायरल हुई यूनिवर्सिटी की गलती। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साधी चुप्पी। राजस्थान के जयपुर में ड्रोन से रखी जा रही है इलाके पर नजर। अवैध निर्माण और खुले में पड़े कचरे वाली जगह की पहचान की। दिल्ली के द्वारका में सड़क धंसने से पलटा ट्रक। एक महिला ट्रक के नीचे दबी। वीडियो सामने आया। गुजरात के अहमदाबाद में अचानक ट्रक स्टार्ट होने से चालक नीचे दबा। मौके पर मौत। डायरेक्ट सेल से स्टार्ट होने से हादसा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के मैनपुरी में नाले में गिरा 3 साल का मासूम। पत्रकार ने बचाई मासूम की जान। वीडियो वायरल। लोगों ने की सम्मान करने की मांग। बिहार के मुंगेर में गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से एक युवक की मौत हुई। घंटों तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में मिला बाघिन से बिछड़ा नन्हा शावक। वन विभाग की टीम ने पहले ही बाघिन का किया था रेस्क्यू। गोरखपुर चिड़ियाघर में दोनों को किया गया शिफ्ट। एमपी के कटनी में तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में काफी दहशत। लोगों ने वन विभाग से लगाई मदद की गुहार। तेंदुए की तलाश जारी। गुजरात के गांधीनगर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। कई इलाकों में घंटों तक यातायात रहा प्रभावित। राजस्थान के सीकर में 250 किलो मिल्क पाउडर सीज किया गया। करीबन 500 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट किया गया। कई मिठाइयों के लिए गए सैंपल्स। राजस्थान के जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी मावे की फैक्ट्री का हुआ खुलासा। 700 किलो मिलावटी मिल्क केक किया गया जब्त। एमपी के आगर मालवा में दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। रेड के दौरान तकरीबन 900 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया। 4 कट्टे मिल्क पाउडर के भी बरामद। पंजाब के अमृतसर में त्योहारों से पहले स्थानीय प्रशासन अलर्ट। खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच जारी। शहर के कई इलाकों में खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में प्रशासन की टीम ने मिलावटी पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। रेड के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद हुआ। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारी मौके से फरार। राजस्थान के जयपुर में 350 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया। हरियाणा के नूह से लाया गया था पनीर। खाद्य विभाग ने नष्ट किया। बिहार के नवादा में लग्जरी गाड़ी में छिपाकर शराब की तस्करी। पुलिस ने विदेशी शराब बरामद की। 1 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड की गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कई अवैध भट्टियों को नष्ट किया। ड्रोन से भट्टियां खोजी। यूपी के झांसी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 30 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। बिहार के हाजीपुर में 60 लाख रुपए के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। मौके से 2,65,000 कैश भी बरामद। आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के प्रयागराज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। करीबन 1.5 क्विंटल विस्फोटक सामग्री बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार।
भोपाल में पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई। 4 अलग अलग ठिकानों पर रेड के दौरान कई करोड़ की नामी और बेनामी संपत्ति का खुलासा। कैश के साथ 60 लाख के जेवर भी बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बैंक के सेल्फ डिपॉजिट मशीन से निकला नकली नोट। 500 रुपए निकले 14 नोट। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में हथियार की तस्करी के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया गया। 12वीं क्लास के छात्र के बैग से मिला देसी पिस्टल। छात्र ने पूछताछ के दौरान एक शख्स का नाम बताया। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राघोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव के आवास समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध हथियार कारतूस बरामद। यूपी के आजमगढ़ में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त पर ही चलाई गोली। जबड़े पर गोली लगने से घायल हुआ शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। झड़प के दौरान चली गोलियां। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई तेज की गई। एमपी के कटनी में मामूली विवाद में युवक पर चाकू से हमला। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश। चाकू के दम पर लूट की कोशिश की। हालात बिगड़ता देख भागे बदमाश। भोपाल में 3 किलो 300 ग्राम सोना चोरी होने का मामला। पुलिस ने सोना बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। पंजाब के कपूरथला में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में झड़प हो गई। घर के अंदर रखे हुए सामान में आग लगा दी गई। तोड़फोड़ की गई। कई लोग घायल हुए। वियतनाम में मतमो टाइफून ने तबाही मचाई। नदी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। ड्रोन फुटेज आया सामने। वियतनाम में तूफान मतमो के कारण भीषण बाढ़। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। करीबन 2 लाख घर जलमग्न हुए। जापान के टोक्यो में तूफान हेलोंग ने दस्तक दी। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मैक्सिको की जलपा नदी में भारी उफान। नदी के आसपास के इलाकों में घुसा पानी। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। स्पेन के बर्सिया में जोरदार बारिश। सड़कों पर बहता दिखा पानी। कई इलाकों में घंटों यातायात प्रभावित रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल पर किया हवाई हमला। आसमान में देखे गए लड़ाकू विमान। वीडियो आए सामने। इजरायल हमास समझौते के तहत इजरायल ने गाजा से अपनी सेना को हटाने का काम शुरू किया। गाजा से चौकियों को जलाने का वीडियो आया सामने। गुरुवार देर रात गाजा में इजरायली हमले रहे जारी। जोरदार धमाके से दहला पूरा इलाका। कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर। कई लोग घायल। हमास शनिवार के दिन जिंदा इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की अपने प्रशासन की तारीफ। समझौते को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि।